Hello my lovely students, welcome back to NEET Rank Plus. मेरा नाम है दुर्गेश चंद्री and in this video I am going to tell you कि how to study everything 5 times faster and even revise everything 5 times faster. अब क्योंकि आप सभी मेरे साइंस के स्टूडेंट्स हो तो मैं आज जो मेथड्स बताने वाली हूँ वो साइंटिफिकली बैक्ड है. कैसे वो हम इस वीडियो में देखेंगे. साथ ही अंत तक बने रहना क्योंकि बीच में मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है. वो चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये प्रूव हो जाएगा कि आज जो मैम ने मेथड्स बताए हैं दोज आर एक्चुअली हेल्पफुल. कैसे? लेट अस गेट इनटू इट. सबसे पहले आपको एक मैंने गूगल की सर्च बार लगाई है और मैंने वहां पे एक टर्म सर्च करी थी विच इज एफिशिएंट. एफिशिएंट की जो मुझे डेफिनेशन देता है गूगल, इट इज अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंसेस. है ना, कितनी काम की बढ़िया बात. क्या आपको भी एग्जैक्टली ये अचीव नहीं करना जब आप अपनी नीट की, जेई की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? तो नीट के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो नीट का सिलेबस है इट कंसिस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें दो बड़े ऐसे सब्जेक्ट्स है विच इज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनमें थ्योरी भी होती है. स्पेशली फिजिक्स में आए तो वहां न्यूमेरिकल्स है जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं, राइट? तो आपको एफिशिएंट बनने की सबसे ज्यादा जरूरत है. अब ये एफिशिएंसी कैसे लेके आए? लेट अस गो बैक इनटू इट स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले है स्टेप 1 आपका गेन अवेयरनेस. अभी आपको ये पता चला कि आपको कैसे मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम एफर्ट से देना चाहिए. मिनिमम एफर्ट भी नहीं बोलना चाहिए, ये कि विदाउट एनी जीरो वेस्टेड एफर्ट्स, राइट? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनके पास अभी तक अवेयरनेस नहीं है. पहला स्टेप ही मैंने अवेयरनेस लिखा. अवेयरनेस का मतलब आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए. सिलेबस आपका क्लास 11th का क्या है, क्लास 12th का क्या है, दोनों के सिलेबस के सारे चैप्टर्स आपके पास होने चाहिए. फिजिक्स में ये है, केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में मेरे पास ये चैप्टर्स हैं. सारे चैप्टर्स होने चाहिए. साथ ही में वो सारे चैप्टर्स मुझे कौन से रिसोर्सेज से करने हैं, कि मुझे फिजिक्स कहाँ से करना है, केमिस्ट्री कहाँ से करना है, बायोलॉजी कहाँ से करना है. अगर रिसोर्सेज अभी तक सेट नहीं है, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आप क्या नहीं कर पाओगे, उसमें से सही चीज चुन नहीं पाओगे तो आपके पास मटेरियल बहुत सारा है पर वो आपके काम नहीं आने वाला. तो पहली बात यह है कि मटेरियल को कंसाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है. जैसे केमिस्ट्री का मैं बता सकती हूँ, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर ओवर हियर, तो मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में. एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है. एनसीईआरटी के इर्द गिर्द जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ना है क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चा आपके प्लथोरा ऑफ चीजें हैं, प्लथोरा ऑफ एग्जाम्पल्स है, मैं करवाती जा सकती हूं, बट क्या वो आपके नीट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? नहीं. तो आपको पहले अवेयरनेस लाने की मेरे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, मुझे इसे अचीव करने के लिए मेरे पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए. ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स के ये रिसोर्सेज है और इतना मुझे पढ़ना है. ये उनकी डीपीपीज है, ये उनके प्रैक्टिस पेपर्स है, ये उनके टेस्ट सेशंस है. अवेयरनेस आने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको अपनी खुद की टू डू लिस्ट बनानी. यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट टास्क लिखे हैं आपके लिए. एक है मंथली, दूसरी है डेली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मंथली का मतलब है आपको ये पता है कि अभी मेरा अक्टूबर का महीना चल रहा है. अक्टूबर के महीने में मेरे फिजिक्स के ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए, मेरे केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए, मेरे बायोलॉजी के ये चैप्टर्स हो जाने चाहिए, राइट? ये आपकी मंथली टू डू लिस्ट है. आपने कैसे बनाई वो आप पे डिपेंड करता है क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता. कोई बच्चे स्लो हैं कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया. अभी भी जिन बच्चों ने स्टार्ट किया है मैं उनको ये बात बता दूं, यू आर नॉट लेट टू स्कोर 670 प्लस मार्क्स इन योर नीट एग्जाम. ठीक है, 670 प्लस मार्क्स के लिए आप लेट नहीं है, पर अब से लेट करेंगे तो लेट हो जाओगे क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है. अभी से स्टार्ट करोगे तो यू हैव इनफ मंथ्स टू कंप्लीट द सिलेबस
क्वेश्चंस करने का भी टाइम है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया और अभी से टू डू लिस्ट बना ली कि इस महीने मुझे ये चैप्टर्स तो करने ही है, उसके बाद मैंने लिखा है आपको डेली टू डू लिस्ट बनाना, मंथली, एक मंथ में इतना करना है, आपके पास एक गोल है मंथ का। उसके बाद हर डेली क्या करना है, जैसे आज रात को बैठे, आज आपने ये वीडियो देखा, आज रात को आप बैठे और आज रात को बैठते ही आपने क्या बना ली कि कल उठते ही सुबह सुबह मैं ये चैप्टर्स कर लूंगा। इससे क्या होगा बच्चा, किसी दिन आपका कोई चैप्टर रह गया, कोई टॉपिक रह गया, तो अगले दिन की जो गिल्ट है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती। आप सोचना कोई बात नहीं कल कर लूंगा, जो गिल्ट कैरी करके मत चलना अभी से। अभी ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम है, गिव योरसेल्फ टाइम टिल अक्टूबर दिसंबर, मैं तो बोलती हूँ जनवरी तक अपने आप को टाइम दे दो, अक्टूबर से जनवरी तक अपने आप को टाइम दो और एकदम डिसिप्लिन्ड वे में चलते रहो। और एक चीज बहुत बड़ी है जो कि है रिग्रेट अपने सर पे रख के नहीं चलना। डू नॉट कैरी रिग्रेट, क्योंकि रिग्रेट क्या है, वो सर में एक्यूमुलेट होता रहेगा एंड इट विल नॉट हेल्प यू अगेन आगे के काम करने में। समझ गए ये दो चीजें। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं, आपको क्या नहीं करना। यहाँ बहुत बड़ी चीज है कि डू नॉट डू। बच्चे क्या करते हैं, किताब खोल के बैठे पढ़ने, कैसा नहीं पढ़ना, किताब खोल के बैठ गए किताब खोल के, फिर पढ़े जा रहे। एक बात बता दूं, दैट इज द वर्स्ट मेथड टू स्टडी एनीथिंग। आपने अभी जो पढ़ा, जैसे ही आप किताब बंद करेंगे वैसे ही आपकी आधी चीजें उड़ गई दिमाग से, है ना। किताब बंद करने से पहले ही उड़ जाती है, पेज पलटते ही जो इस पेज पे लिखा है क्या सभी आपको एक बार में याद हो जाता है? नहीं होता। सो दिस रीडिंग बच्चा, रीडिंग इज अ पैसिव वे ऑफ लर्निंग। पैसिव वे ऑफ लर्निंग बहुत स्लो होती है और इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम अपने आप को पैसिव स्टडी का क्या दे दे, एक लग्जरी दे दे। पैसिव स्टडी में क्या क्या आता है, रीड करना, खुद से बैठ गए रीड करे जा रहे किताब को। और स्पेशली एनसीईआरटी जो एक बार में समझना तो बहुत मुश्किल खेल है, नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें कंसाइज करके छोटे से पैराग्राफ में लिखी होती है। उसको समझने के लिए टीचर चाहिए जो उसको खोल के दे दे। हर बार मैं हर बच्चे को यही समझाती हूँ, डू नॉट ट्राई दी स्टंट्स एट होम। स्टंट्स नंबर 1, एनसीईआरटी खोल के बैठना, खुद से पढ़ना। पहले किसी टीचर से पढ़िए, समझिए, उसके बाद एनसीईआरटी खुद से पढ़ने का मैं सलाह देती हूँ। रीडिंग इज अ पैसिव वे। सेकेंड ऑफ ऑल, रीड करते करते हाईलाइट कर रहे तो भी याद नहीं रहेगा, हाईलाइट करने से याद नहीं रहती चीजें। उसके बाद लिसनिंग, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देखते हो या कोई भी टीचर का लेक्चर्स देखते हो, सुनते रहते हो एंड यू आर नॉट देयर विद योर कॉपी एंड पेन, तो ये सारे पैसिव वे ऑफ लर्निंग है। इनसे आपको चीजें एक दिन भी याद नहीं रहेंगी, दूसरा दिन तो आप भूल ही जाए, दूसरे दिन तक आप खुद ही सोचिए ना, आप अभी जो किताब खोल के बैठे क्या आपको कल तक वो याद रहता है? कल तक भी रहेगा तो परसों तक तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज अ पैसिव वे ऑफ लर्निंग, इट डज नॉट हेल्प यू। अब ऐसा क्यों होता है? आपके पास दो तरीके के लर्निंग मेथड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कर्व बनाया हुआ है, अगर कर्व दिखाई नहीं दे रहा है तो लेट मी टेल यू बच्चा, पहला है ये वाला मेथड, ये है आपकी पैसिव मेमोरी। ये दूसरा ग्राफ है जो आपका है एक्टिव मेमोरी का ग्राफ, इस प्रकार से। तो आपको दिख रहा है कि आपकी जो एक्टिव मेमोरी इट इज सो मच मोर, और वो बहुत ज्यादा टाइम तक भी चलती है। पैसिव यहाँ तक खत्म हो गई। पैसिव मतलब पढ़ना, हाईलाइट करना, सुनना, वो चीजें हमें याद नहीं रहती। हमें क्या याद रहता है? एक्टिव रिकॉल याद रहता है। एक्टिव रिकॉल क्या है? लेट अस गेट इनटू इट। एक्टिव रिकॉल क्या है ये जानने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि अभी क्या कर रहे हो आप बच्चा, यू जस्ट लिसनिंग टू दिस, राइट? मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, यू नॉट टेकिंग एनी नोट्स, राइट? तो आपके पास एक चैलेंज है कि अंत में मैं कुछ सवाल पूछूंगी इस वीडियो के रिलेटेड, वो सवाल का जवाब आपको मुझे विदाउट मतलब वीडियो को बैक करके देना है, ठीक है? कि आपको कितना आपने इस वीडियो से सीखा, जो जो चीजें मैंने बोली, ठीक है? ये भी क्या है, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, अ पैसिव वे ऑफ लर्निंग। तो यू विल अगेन गेट इट चेक बाय योरसेल्फ एट द एंड ऑफ द वीडियो। आगे देखते हैं, ये है हमारा ब्रेन। मैं आपको पूरा साइंटिफिक मेथड से समझाऊंगी, आप मेरे नीट के स्टूडेंट्स हो, आपको तो और बेहतर तरीके से समझ आएगा। दिस इज योर ब्रेन। आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज योर एंगुलर गायरस, राइट? एंगुलर गायरस, हिप्पोकैम्पस। एक और पार्ट होता है विच इज योर विजुअल पार्ट। ये आपकी आईज आई,
ये आईज में बच्चा एक आपका विजुअल पार्ट होता है, यहाँ पे स्टोर होती है आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी डायग्राम्स देखिए आपने। उसके बाद आपका होता है एक एंगुलर गायरस पार्ट, जहाँ पे क्या होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कि जो आपने पढ़ा, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है आपका हिपोकैम्पस। ये वो एरिया है जहां पे आपकी मेमोरी फॉर्मेशन होती है। तो आपने देखा यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, विजुअल लर्निंग, जो आप देख रहे हो अभी, आप ये चीज देख रहे हो ना, ये विजुअल यहाँ पे स्टोर हुआ। उसके बाद एंगुलर गायरस आपका वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन, जो मैं बोल रही हूँ या जो आप पढ़ते हो उसका इंटरप्रिटेशन वहां पे होता है, बट ये दोनों अलग अलग स्पेसेस हैं। उसके बाद आपके हिपोकैम्पस में क्या होता है, आपकी मेमोरी फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज द एरिया, इसको वो ये आपकी वो वाली मसल है जो आपको डेवलप करनी है। जैसे आप जिम में जाके वर्कआउट करके अपनी बॉडी की मसल तो डेवलप कर लेते हो बच्चा, बट आपकी मेमोरी मसल कैसे डेवलप होती है, दैट इज थ्रू एक्टिव रिकॉल। तो अब हमें पता चला कि मैम मेरी मेमोरी हिपोकैम्पस से डेवलप होती है, तो वी नो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टिम्युलेट आवर हिपोकैम्पस। दैट इज आवर नेक्स्ट गोल। स्टेप नंबर 3 इज एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल आप सोच रहे होगे कि मैम इसका मतलब मुझे बार बार पढ़ना चाहिए, री रीडिंग। तो री रीडिंग इज इंफीरियर टू एक्टिव रिकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार री रीड करके आप एक्टिव रिकॉल नहीं कर सकते हो, आपको उतनी चीजें और उतनी जल्दी चीजें याद नहीं रहेगी, क्योंकि इस समय हमारा जो गोल है इट इज टू बी टाइम एफिशिएंट, राइट। एक्टिव रिकॉल में क्या करना है, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ते ही बंद करनी है किताब और उसके बाद खुद से अपनी मेमोरी से रिकॉल करनी है वो चीज। कैसे, बोल बोल के, जैसे अभी पैराग्राफ पढ़ा या फिर जो मैम ने नोट्स दिए, मैम ने जो पढ़ाया। आज मेरा 4 घंटे का लेक्चर था, 4 घंटे के लेक्चर में मैंने खुद के ये नोट्स बनाए, लेट मी सी कि मुझे कितना कितना याद है। उसके बाद एक्टिव रिकॉल कीजिए, किताब बंद कीजिए और खुद के हिपोकैम्पस की अपने दिमाग से सोच के याद करने की कोशिश कीजिए कि अभी क्या क्या पढ़ा। दिस इज द फर्स्ट वे, क्लोज द बुक एंड रिकॉल फ्रॉम हिपोकैम्पस। नेक्स्ट इज बच्चा, आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, यू शुड हैव टू मेक योर नोट्स। ऐसे नहीं कि लेक्चर देखा, ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ रहा है, स्पेशली ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, तो केवल सुन के आ जाओगे तो क्या आपका काम चल जाएगा, नहीं। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आपको लिखनी है वो चीजें। फिर नोट्स बनाने के बाद आपको वो नोट्स एक्टिव रिकॉल करने, जो मैंने अभी बताया, घर जाके एक एक नोट्स, एक एक पैराग्राफ, एक एक पेज आपको एक्टिव रिकॉल करने हैं। दूसरी चीज, आपको हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। मैं फिर से बता रही हूँ, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज द बेस्ट वे टू डेवलप योर हिपोकैम्पस। सबसे बढ़िया तरीका है आपका प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, नोट्स रिवीजन कैसे करने हैं, लुक एट दिस मेथड ओवर हियर, स्पेस रिपीटेशन। दिस इज द थर्ड मेथड, दिस वाज द सेकंड मेथड। जो पहले मैंने एक्टिव रिकॉल का मेथड बताया, दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट। थर्ड मेथड है स्पेस रिपीटेशन। इसका क्या मतलब है कि आपने आज कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल जो चैप्टर आज आपने कंप्लीट किया वो आपको 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, फिर उसके 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, फिर उसके 10 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, फिर 14 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है। तो इस प्रकार से स्पेस दे दे के वो चैप्टर्स आपको फिर से रिवाइज करते जाने। बेस्ट वे टू रिवाइज एनीथिंग, बेस्ट वे टू रिटेन एनीथिंग इन योर ब्रेन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि एक्टिव रिकॉल करने के बच्चा बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने ये तो बता दिया आपको किस प्रकार से पढ़ना है। अब एक्टिव रिकॉल के क्या क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड है स्पीक आउट लाउड, कि आपको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है राइट ऑन अ व्हाइट बोर्ड। आपके पास घर में कोई व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। क्यों होता है उससे, क्योंकि आप उसमें से लिख सकते हो एंड दैट विल मेक यू एक्टिवली रिकॉल थिंग्स। लिख के पढ़ो। कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है तो अपने नोट्स में लिखो, है ना, एक रफ नोटबुक बनाओ जो सिर्फ रिकॉल करने के लिए चीजें। नेक्स्ट चीज है टीच योर फ्रेंड्स और इमेजिनरी पीपल। या तो अपने दोस्तों को पढ़ाओ जिनको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या फिर अपने रूम में खुद ही इमेजिन करो कि कोई आपसे पढ़ रहा है एक टॉपिक। तो उससे क्या होता है, जब आप पढ़ाते हो कोई चीज तो यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट मोर, क्योंकि आपको पता चलता है। आप ये सोच के जाते हो, कोई भी लेक्चर मैं भी प्रिपेयर करती हूँ तो मैं सोच के जाती हूँ कि मेरा बच्चा इस पॉइंट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकता है। तो उससे क्या होता है, मेरा वो सब्जेक्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको करनी है एंड यू ऑल्सो हैव द लग्जरी
to do it if you start right now. So these are the methods to develop your hippocampus. अगर आप बोलोगे कि मैम इसका कोई शॉर्टकट मेथड हमें मिल जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. स्पेशली मेरे बायो के स्टूडेंट्स, उनको तो ये तीनों की तीनों चीजें एक्टिव रिकॉल की करनी ही पड़ेगी एक साथ, राइट. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय बायो स्टूडेंट्स. केमिस्ट्री में भी क्या है, आपकी काफी सारे फैक्ट्स एंड एक्सेप्शंस आते हैं, उनको याद करने के लिए आपको ये 3 एक्टिव रिकॉल मेथड्स करने ही पड़ेंगे ताकि एग्जाम डे तक सारी चीजें याद रहें. ठीक है. सो अगेन वी आर बैक टू द चैलेंज जो मैंने आपको दिया था. द चैलेंज इज, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट ऑल मेथड्स एंड वेज आई टॉट यू फॉर एक्टिव रिकॉल टू रिटेन एवरीथिंग 5 टाइम्स फास्टर. तो मैंने क्या क्या मेथड्स बताए, आप क्या मुझे इस वीडियो की समरी नीचे कमेंट सेक्शन में विदाउट लुकिंग एट द वीडियो अगेन दे सकते हो, और कितनी अच्छी और प्रिसाइज मैनर में दे सकते हो, आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड दिस विल प्रूव कि आज जो मैंने आपको एक्टिव रिकॉल मेथड्स बताए, दोज आर एक्चुअली हेल्पफुल एंड पैसिव लर्निंग से ज्यादा देर तक चीजें इवन with a 5-10 minutes video भी retain नहीं रहती. ठीक है. So that is it from my side. Thank you so much. And how much this session helped you, let me know in the comment section below, and I will see you next time. Bye bye.